विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश। राष्ट्रीय उद्यान कर लिए हमने उत्तराखंड में, अब हम कर रहे हैं वन्य जीव विहार, वन्य जीव अभ्यारण्य, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, कल मैंने एक क्वेश्चन दिया था आपको, आज फिर मैं चेक करूंगा आपका आंसर कि नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में क्या अंतर होता है। ठीक है, मुझे 250 शब्दों में लिख के देना है क्वेश्चन। ठीक है, हाँ 250 शब्दों में इसका आंसर लिख के देना। तो ठीक है भाई, वन्य जीव विहार या वन्य जीव अभ्यारण्य, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं भाई गोविंद वन्य जीव विहार। मैं आपको जो पढ़ा रहा हूं वो पढ़ा रहा हूं स्थापना के हिसाब से। किसके हिसाब से? तो गोविंद वन्य जीव विहार 1955 में स्थापित हुआ भाई। कब हुआ? गोविंद राष्ट्रीय उद्यान 1980 का है। गोविंद राष्ट्रीय उद्यान कब का? 1980 का है, लेकिन गोविंद वन्य जीव विहार जो है 1955 का है। ठीक है, 485.89 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है, उत्तरकाशी में है। कहां पर है? तो सबसे पहले आपने ये याद करना है कि गोविंद वन्य जीव विहार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1955, इसका नंबर डाल दो। अब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1955, क्या नंबर डाल दो? 1955 में स्थापित हुआ। 485 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में फैला गोविंद वन्य जीव विहार किस जनपद में पड़ता है? उत्तरकाशी में पड़ता है। दोनों ही, गोविंद वन्य जीव विहार भी, गोविंद नेशनल पार्क भी। ठीक है, यहाँ मुख्य रूप से क्या, हिमबाघ, स्नो लेपर्ड जिसे बोलते हैं, कस्तूरी मृग, भरल, हिमालयन थार, गुलदार, बिल्ली, काला और भूरा भालू, काकड़, सांभर, सेही। सेही जानते हो क्या होता है? पांटे होते हैं जिसमें, सोलू क्या बोलते हैं उसको, सही, आदि जानवर, और मोनाल, फिजेंट, कोकलास, फिजेंट, कलीज, चकोर, गोल्डन ईगल। गोल्डन ईगल को खास ध्यान देना भैया आपने। किसको? गोल्डन ईगल आदि पक्षी पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? गोविंद वन्य जीव विहार में। कहाँ? उत्तरकाशी में। कब? 1955 में स्थापित। कितना? 485 किलोमीटर स्क्वायर, 485। क्लियर हो गया? अब भाई उसके बाद दूसरा वन्य जीव विहार जो है वो केदार वन्य जीव विहार है। कौन है? केदार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये कहाँ है? चमोली और रुद्रप्रयाग दोनों जगह पड़ता है। केदारनाथ आपका रुद्रप्रयाग में हो, लेकिन केदार वन्य जीव विहार जो है आपका चमोली और रुद्रप्रयाग दोनों जगह पड़ता है। 1972 में। कब स्थापित हुआ? 1972 में स्थापित हुआ। 975.20 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्या है? क्षेत्रफल है। 975.20, इतना समझ में आ गया? तो 1972 में स्थापित और 972 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में पहला केदार वन्य जीव विहार जनपद चमोली एवं रुद्रप्रयाग के केदार खंड क्षेत्र में स्थित है। इसमें केदार खंड क्षेत्र में स्थित है। यहाँ मुख्यतः स्नो लेपर्ड, तेंदुआ, हिमालयन काला और भूरा भालू, रिक बोलते हैं गढ़वाली में। क्या बोलते हैं? रिक, है ना? तो कभी आप कहीं जा रहे हो, कोई आपके साथ हो और कोई अगर आपका जो गाइड है वो बोल दे कि भाई रिक, तो नीचे की तरफ भागना स्टार्ट कर देना है। कहाँ भागोगे? नीचे की तरफ भागना, और तब तक भागना जब तक कि, हाँ ठीक है। तो काला और भूरा भालू वही। ठीक है, कस्तूरी मृग, कस्तूरी मृग। बाघ ठीक है, बाघ एक बार के लिए गर्दन पे झपटेगा, खत्म कर देगा वहीं पर। भालू जो होता है बड़ा, क्या बोलूं, विभत्स, ग्रुसम हत्या करता है फिर वो। ठीक है, कस्तूरी मृग सबसे पहले पैरों को चाटता है भालू, पैर के नीचे खा जाएगा पहले, तब कहाँ से भागोगे? इसलिए पहले ही भाग लेना जितना भाग सकते हो। तो कस्तूरी मृग, थार, घुरल, सांभर, है ना, सिराव, काकड़, जंगली सुअर, गीदड़ आदि जंतु पाए जाते हैं। जंगली सुअरों ने तो तहलका मचा रखा भाई उत्तराखंड में, क्या पूरी फसल बर्बाद कर दी। यहाँ पाए जाने वाले पक्षियों में भाई मोनाल, फिजेंट, कोकलास, फिजेंट, कलीज, चकोर, गोल्डन ईगल, यहाँ पर भी गोल्डन ईगल है भाई, आदि है। वनस्पतियों में बांस, बुरान, चीड़, फर, स्प्रूस, थुनैर, थुनैर वही बताया था मैंने कैंसर के लिए, है ना, मोरू, खरसू, पांगर आदि मुख्य हैं। क्या है? मोरू, खरसू, पांगर आदि मुख्य हैं। बांज, बुरांस से आप परिचित हैं, चीड़ से परिचित हैं, फर से आप शायद परिचित नहीं होंगे। फर, स्प्रूस, थुनैर, मोरू, खरसू, पांगर आदि। क्लियर हो गया? अस्कोट वन्य जीव विहार, जब पहला पीसीएस हुआ मेरे ख्याल से उत्तराखंड में, इतना ध्यान आ रहा है मेरे को, उसमें अस्कोट पूछा गया था। सिर्फ इतना ही पूछा गया था, कहाँ है, क्या है?
तो अस्कोट वन्य जीव विहार, अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1986 में स्थापित हुआ, राजीव गांधी के समय में स्थापित हुआ। किसका कार्यकाल था? राजीव गांधी का कार्यकाल था। 600 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। अस्कोट कस्तूरी मृग विहार कस्तूरा के लिए प्रसिद्ध है। अस्कोट किसके लिए? कस्तूरी मृग विहार जनपद पिथौरागढ़ में स्थित है। तो अस्कोट कहाँ है और बिनसर कहाँ है? अल्मोड़ा। अस्कोट हो गया पिथौरागढ़, बिनसर हो गया अल्मोड़ा। क्लियर हो गया? तो भाई यहाँ पाए जाने वाले प्रमुख वन्य जीवों में क्या होता है? हिमबाग, रीछ, अब रीछ कोई मैंने बोला रिक, हाँ ठीक है, बर्फ का रीछ या भालू, भरल, थार, कस्तूरी मृग आदि। और पक्षियों में कोकलास, पिजेंट, मोनाल, पहाड़ी तीतर। भाई पहाड़ी तीतर क्या आम भाषा में ही बोलते हो आप? तितर बन रहा की चालाक होता है तितर, पहाड़ी तितर। हिमालयन स्नोकॉक और ट्रेगोपॉन आदि हैं। यहाँ सर्वाधिक कस्तूरी मृग मिलते हैं भाई। कितने? 67। अस्कोट वन्य जीव विहार में कितने कस्तूरा हैं? 67। संख्या बढ़ सकती है इनकी, ठीक है। तो सर्वाधिक कस्तूरी मृग कहाँ पाए जाते हैं? अस्कोट वन्य जीव विहार में पाए जाते हैं। कितने हैं? 67। कितने हैं? कम हो गए भाई बहुत। चौथे नंबर पे भाई सोना नदी वन्य जीव विहार। सोना नदी 1987 में बना। ये कब बना? ये भी राजीव गांधी के कार्यकाल में बना। सोना नदी 301.18 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है। 301 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला सोना नदी वन्य जीव विहार कहाँ पड़ता है? पौड़ी गढ़वाल में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? अब याद रखना, सोना नदी पौड़ी। देखा है आपने? नहीं देखा है, चलो देख लेना। यहाँ के वन्य जीवों में हाथी, शेर, गुलदार। यार शेर फिर दोबारा गड़बड़ कर रहा है ये। शेर मिलते हैं कहाँ? गिर में, बब्बर शेर जिन्हें कहा जाता है, ठीक है। गुलदार, चीतल, सांबर, काकड़, सियार, जंगली सुअर, मगर, घड़ियाल, अजगर, गो समझते हो क्या होती है? छिपकली होती है बहुत बड़ी, हाँ, पूंछ से मारती है। किससे? सांप के टुकड़े टुकड़े कर देती है गो। जहां गो होगा वहां सांप नहीं होंगे। गो आदि। और पक्षियों में ग्रेट पाइड हॉर्नबिल, ये इंपॉर्टेंट है भाई। ग्रेट पाइड हॉर्नबिल, प्लास फिशिंग ईगल, कलीज, हिमालयन पाइड, किंगफिशर आदि मुख्य है। किंगफिशर क्या होता है? पक्षी होता है। क्या होता है? तो कहाँ पाया जाता है? सोना नदी वन्य जीव विहार में या अभ्यारण्य में पाया जाता है। 1987 नंबर है इसका, मतलब स्थापना जो वर्ष है 1987 है। किंगफिशर कहाँ पाया? मैं यहाँ से क्वेश्चन बना था भाई, किंगफिशर कहाँ पाया जाता है? तो आपका सोना नदी वन्य जीव विहार। वनस्पतियों में क्या मिलता है? साल और उसकी सहचर प्रजातियां मिलती हैं। शीशम मिलता है, सैर मिलता है, असना मिलता है, जामुन, बांस आदि प्रजातियों से आच्छादित घने वन मिलते हैं। कहाँ? सोना नदी में, ठीक है। उसके बाद भाई बिनसर वन्य जीव विहार है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, 1988 में स्थापित है। कब? 1988। ये भी कार्यकाल मेरे ख्याल से राजीव गांधी का ही है, हाँ ठीक है। बिनसर कहाँ पड़ता है? अल्मोड़ा में। 47 किलोमीटर स्क्वायर खाली। कितना क्षेत्रफल में फैला बिनसर मुख्य वन्य जीव विहार जनपद अल्मोड़ा में है। बिनसर कहाँ है? अल्मोड़ा में है। यहाँ पाए जाने वाले प्रमुख वन्य जीव कौन कौन से? तेंदुआ, काला भालू, घुरल, काकड़, जंगली बिल्ली, जंगली सुअर आदि। देखो भाई इसमें अगर कोई ना स्पेशल कुछ मिलता है आपको, जैसे गोल्डन ईगल, क्या उसको खास ध्यान दें। जैसे अभी मैंने आपको किंगफिशर बताया, वो एक स्पेशल मिल रहा था। कहाँ? सोना नदी में। पलास फिशिंग ईगल मिल रहा था। कहाँ? सोना नदी में, है ना। हिमालयन पाइड मिल रहा था सोना नदी में। जो स्पेशल एक तो हो गया, सारी जगह मिल रही है जंगली सुअर, सारी जगह है जंगली सुअर, तो है ना। अगर कोई अलग सा मिल रहा है, जैसे कस्तूरा कहाँ कहाँ पर मिल रहा है, कस्तूरा मृग, तो वो उसको ध्यान रखना है आपने, ठीक है। जंगली सुअर आदि। पक्षियों में मोनाल, हिमालयन स्नोकॉक, गोल्डन ईगल आदि। गोल्डन ईगल। वनस्पतियों में देवदार, बांज, बुरांस, सुरई। सुना है? क्या होता है? हाँ, तो जब कोई
धार्मिक कार्य या कोई शुभ कार्य किया जाता है तो कुछ इसके पत्ते होते हैं ना, चीड़ हो गया, अयार हो गया आदि। परंपराएं भी भूगोल पर निर्भर करती हैं। जहाँ चीड़ होता है वहाँ शादियों में वेदी में चीड़ लगाया जाता है, जहाँ पयार होता है वहाँ पयार लगाया जाता है। अलग अलग जगहों पर क्या है, अलग अलग रीति रिवाज है। अब केला कहाँ से लाए भाई पहाड़ में? आपने यहाँ देखा होगा मैदानी इलाकों में वेदी जब बनती है तो पहले बालिका को नापा जाता है एक धागे से, फिर डायगोनल लेकर उतनी ही वेदी बनती है। वेदी बड़ी और छोटी बनेगी किस आधार पर? सुल्ब सूत्र। ज्यामिति की प्राचीनतम पुस्तक कौन सी है? सुल्ब सूत्र। ज्यामिति के बारे में बताया गया है। तो वेदी जब बनती है तो वो भी बालिका के कद के आधार पर बनेगी। तो जो क्षेत्र, जो आपका ये मैदानी इलाका होगा वहाँ केले के क्या लगाए जाते हैं? और पत्ते नहीं भाई, केले का पूरा पेड़, और उसमें फल भी होना चाहिए। कमाल की बात है ना। और उसको दान करना पड़ता है किसी व्यक्ति को, अपने घर में तो उगाएगा नहीं कोई, ठीक है। हाँ, कच्चा केला होना चाहिए उसमें। क्या होना चाहिए? अब पहाड़ में हम सोचे केले का कहाँ से लाएंगे भाई, इसलिए कहीं पे चीड़ लगता है, कहीं पर अलग अलग जहाँ जहाँ जो वनस्पति होती है उस हिसाब से ना। चलो जी। उसके बाद भाई मसूरी वन्य जीव विहार कौन सा? 1993 में स्थापित और 11 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला विनोग माउंटेन क्वेल, पहाड़ी बटेर बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? माउंटेन, विनोग माउंटेन क्वेल। विनोग माउंटेन क्वेल वाला क्वेश्चन मैं देख चुका हूं, कृपया ऐसे क्या करना, याद कर लेना भाई, ठीक है। 11 वर्ग किलोमीटर मतलब 10.82 किलोमीटर स्क्वायर है वो, और मेरे ख्याल से मसूरी जाते हुए पड़ता है शायद, है दाईं तरफ, है ना। एक पुल भी है वहां पर, पुल से नीचे देखेंगे तो बहुत गहरा है। तो भाई माउंटेन क्वेल किसके लिए? मसूरी वन्यजीव विहार किसके लिए प्रसिद्ध है? विनोग माउंटेन क्वेल के लिए प्रसिद्ध है। वन्यजीव विहार जनपद देहरादून में स्थित है। यहाँ पाए जाने वाले प्रमुख वन्यजीव घुरल हो गया, काकड़ हो गया, लंगूर, बंदर, सही, सुअर, भालू, गुलदार आदि है। पक्षियों में तीतर, बटेर, चकोर, जंगली मुर्गा आदि है। विलुप्त घोषित माउंटेन क्वेल, क्योंकि ये विलुप्ति की कगार पर है। खा गए लोग किसको? पहाड़ी बटेर को खा गए। किसको? तो विलुप्त घोषित माउंटेन क्वेल पहाड़ी बटेर को अंतिम बार यहीं पर देखा गया था। कहां पर देखा गया था? मसूरी वन्यजीव विहार में। तो भैया मत खाओ इतना किसी को कि वो क्या हो जाए, उसकी प्रजाति विलुप्त हो जाए, है ना। उसके बाद है नंदौर वन्यजीव विहार। कौन सा? नंदौर वन्यजीव विहार। ये कहाँ पड़ता है भाई? नैनीताल और चंपावत में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? सबसे पहले तो यही याद करना है आपने। नंदौर कहाँ पड़ता है? नैनीताल और चंपावत में पड़ता है। स्थापना का भी नया है, 2012 में बना। कब बना? 2012 में बना। 269.95 या 270 बोल सकते हैं आप। 269.95 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है, या 270 वर्ग किलोमीटर बोल दो, ठीक है। 2012 में स्थापित हुआ, दिसंबर 2012 में। कहाँ पड़ता है? नैनीताल चंपावत में पड़ता है। बाघ, लंगूर, भालू आदि जंतु पाए जाते हैं। ये तो समझ में आ गया। संरक्षण आरक्षित मैंने बता दी थी, लेकिन थोड़ा डिटेल में बता देता हूं। एक है आसन वेटलैंड संरक्षण आरक्षित। कौन सी? आपने सबसे पहले ये याद करना, देहरादून में। आसन कहाँ है? देहरादून में। आसन वेटलैंड समझते हो? वेटलैंड है, क्या होता है वेटलैंड? देखो जहां पर पानी होगा ना, क्या होगा? झील होगी, पानी होगा, वहां पर हम क्या बोलेंगे? वेटलैंड। ईरान में एक जगह पड़ती है, ईरान में रामसर सम्मेलन हुआ था कभी। क्या हुआ था? ईरान में एक जगह पड़ती है रामसर। अब ये भी आश्चर्य का विषय है यार, वहां पर एक जगह का नाम रामसर क्यों है? सर मतलब तो सरोवर होता है, राम मतलब तो, है ना। ईरान में रामसर। चलो, ईरान में रामसर सम्मेलन हुआ। वेटलैंड को क्या संरक्षित करने की बात कही गई। बोला गया कि अगर इस धरती को बचाना है तो वेटलैंड को भी क्या करना पड़ेगा? संरक्षित करना पड़ेगा। क्योंकि जहाँ पे वेटलैंड होगा ना, वहाँ पे देखा होगा आपने, कई प्रकार के पक्षी आते हैं, कई प्रकार के, एक अलग इकोसिस्टम होता है वहाँ पर। क्या होता है? होता है। तो आसन वेटलैंड जो है आपका देहरादून में भाई 440.40 वर्ग हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है। 2005 में स्थापित हुआ। कब हुआ? झिलमिल झील आरक्षित थी। अब ये झिलमिल झील कहाँ है भाई? तो झिलमिल झील हरिद्वार में है। कहाँ है? ये भी 2005 में स्थापित हुई। क्या हुई? इसका क्षेत्रफल बहुत ज्यादा भाई, 3783.50 वर्ग किलोमीटर। एक है पवालगढ़ संरक्षण आरक्षित, 5824.76 हेक्टेयर।
कितना? ये कहां पर है? नैनीताल में। पवालगढ़ कहां पर है? नैनीताल में है। नैना देवी हिमालयन बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व कहां है? ये आपका, हाँ जी, नैनीताल में है। ये भी कहां पर है? नैनीताल में। इसका तो क्षेत्रफल बहुत ही ज्यादा है। अब थोड़ा मैं पीछे आपको बताना भूल गया कि वन्य जीव विहार में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वाला, सबसे बड़ा क्षेत्रफल किस वन्य जीव विहार का है और सबसे कम, हाँ, तो ये मैं बताना भूल गया था। तो भाई इन 6 के 6 का क्रम लगा दीजिए। पहले वन्य जीव विहार जो पढ़े ना हमने, इनका क्रम लगाइए जरा। सबसे पहले केदार है, सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा वन्य जीव विहार, केदार वन्य जीव विहार 975.20। उसके बाद दूसरे नंबर पे अस्कोट है, कितना है? 599, लगभग 600 समझ लो। तो केदार के बाद अस्कोट है, अस्कोट के बाद गोविंद है, गोविंद के बाद सोना नदी है, सोना नदी के बाद नंदौर है, नंदौर के बाद बिनसर है, बिनसर के बाद मसूरी। तो अब क्या करना है, यहां से पहले तो 2 क्वेश्चन याद कर लो कि सबसे बड़ा कौन सा है। आंसर केदार। सबसे बड़ा वन्य जीव विहार या वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? आंसर केदार। और सबसे छोटा कौन सा है? मसूरी वन्य जीव विहार। समझ में आ गया? मसूरी, वही विनोग माउंटेन क्वेल वाला, सबसे छोटा है। और कितना है? 11 वर्ग किलोमीटर के आसपास है। अब जो बीच के हैं आपके 1 2 3 4 5, 5 का सही क्रम लगाइए। केदार के बाद क्या बोल रहा हूं मैं? ए। तो फॉर्मूला बना दीजिए केदार के बाद वाले का, ए, उसके बाद जी, एस, वी, एन, वी। क्या बना? तो याद रहेगा आपको। मैं अगर पेपर बनाता तो ना तो मैं पहला पूछता कि सबसे बड़ा कौन सा है, और ना ही मैं सबसे छोटा वाला पूछता, क्योंकि समय परिवर्तित हो रहा है ना, उत्तराखंड बड़ा हो रहा है भाई, 23 साल से ज्यादा हो गए हैं अब, है ना। तो अब क्या करना है, जब आप बड़े होते हो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी क्या होनी चाहिए? थोड़ा बड़ी होनी चाहिए। तो मैं क्या करता, ये बीच के जो 5 है ना, इनको मैं सही क्रम पूछता। क्या पूछता? या मैं पूछूंगा 1 महीने बाद जो पेपर लूंगा मैं, उसमें आपसे सही क्रम पूछूंगा। पहले लीक कर रहा हूं क्वेश्चन। अगला, जो संरक्षण आरक्षित हैं, इनका सही क्रम बताइए मुझे क्षेत्रफल की दृष्टि से। देखो भाई, देखो सुनो पहले। अगर मैं बोलूं कि स्थापना वर्ष के हिसाब से, तो आसन, झिलमिल, पवालगढ़, नैना, ये हो गया किसके हिसाब से? स्थापना वर्ष के हिसाब से। अब अगर मैं क्षेत्रफल की दृष्टि से बोलूं तो सबसे बड़ा जो मुझे दिखाई दे रहा है नैना, दूसरे नंबर में मुझे दिखाई दे रहा है पवालगढ़, तीसरे नंबर में मुझे दिखाई दे रहा है झिलमिल, और चौथे नंबर पे आसन। तो क्या हो रहा कि उल्टा हो जा रहा। जो स्थापना वर्ष के हिसाब से जो सही क्रम है, ए, झिल को क्या करेंगे? झिलमिल को कहां से स्टार्ट करेंगे? जे, ए जे पी एन, तो उसका उल्टा कर दो, एन पी जे ए। समझ में आ गया? इस प्रकार से मैं क्या करता, हाँ, क्वेश्चन बनाता। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, 2 क्वेश्चन बनाऊंगा मैं यहां से कि जो संरक्षण आरक्षित हैं उनका जो सही क्रम है स्थापना वर्ष के हिसाब से, वो है आसन, झिलमिल, पवालगढ़, नैना देवी। दूसरा मैं पूछता क्षेत्रफल की दृष्टि से ज्यादा से कम की ओर लगाइए, तो नैना, पवालगढ़, झिलमिल, आसन। समझ में आ गया? ठीक। उसके बाद मैंने कहा था एक उच्च स्तरीय प्राणी उद्यान है हमारे यहाँ भाई, 1995 में स्थापित हुआ, गोविंद बल्लभ पंत उच्च स्तरीय प्राणी उद्यान 1995 में स्थापित हुआ। 4.693 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है भाई। कितना क्षेत्रफल से क्वेश्चन पूछा जा चुका है किसी ग्रुप सी के पेपर में। 4.693 किलोमीटर स्क्वायर कहाँ है भाई? नैनीताल में है उच्च स्थलीय प्राणी उद्यान, उच्च स्थलीय गोविंद बल्लभ पंत उच्च स्थलीय प्राणी उद्यान नैनीताल में है। साइबेरियन टाइगर मिलता है, लेपर्ड मिलता है, जंगली कैट मिलती है, सिवेट कैट मिलती है, भेड़िया, तिब्बती भेड़िया, काला भालू, सांभर, घुरल, बंदर आदि जंतु, और सिल्वर फिजेंट, कलीज फिजेंट, चकोर फिजेंट, तोते, बत्तख, ये सारे मिलते हैं यहाँ पर। ठीक है। प्रमुख वनस्पतियों में ओक प्रजाति के बांज और तिलौंज आदि वृक्षों के साथ ही इसकी सहचरी प्रजातियां कौन है? बुरांस, अयार, मेहल आदि भी विद्यमान है। तो क्वेश्चन में यही बनाता, गोविंद बल्लभ पंत उच्च स्थलीय प्राणी उद्यान कहां है? आंसर नैनीताल में है। स्थापना कब हुई? 1995 में हुई।
और क्षेत्रफल कितना है 4.693 किलोमीटर स्क्वायर है, क्योंकि एक ही है इसलिए क्षेत्रफल याद करना पड़ेगा। ठीक है। और ओक प्रजाति के बांज और तिलौंज वनस्पतियों में पाए जाते हैं यहाँ पर। इतना क्लियर हो गया। तिब्बती भेड़िया भी पाया जाता भैया। उसके बाद जैव सुरक्षित क्षेत्र। जैव सुरक्षित क्षेत्र में आपको पता ही है नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व है ना। वनस्पतियों, जीव जंतुओं तथा सूक्ष्म जीवों की विविधता एवं एकता को बनाए रखने, पारिस्थितिकी विज्ञान एवं पर्यावरण संबंधी अन्य मामलों में अनुसंधान को प्रोत्साहन देने और शिक्षा, जागरूकता और प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने उत्तराखंड के चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़, याद क्या करना है आपने, नंदा देवी जैव मंडलीय सुरक्षित क्षेत्र, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़ जिलों में फैले। अब इसका भी क्षेत्रफल याद करना पड़ेगा 5860.6 5860.6 किलोमीटर स्क्वायर। और इसको बायोस्फीयर रिजर्व कब घोषित किया गया 1988 में। इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कब लाया गया 1988 में। वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी कब बनाया गया इसको 1988 में, है ना। और एक और है वर्ल्ड हेरिटेज साइट आपकी, उसको बोलते हैं फूलों की घाटी, वो मैंने बता दिया आपको 2005 में। यूनेस्को, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल एंड साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, हेडक्वार्टर पेरिस, आईफिल टावर, याद रहेगा। पेरिस सीन नदी के तट पर है, फ्रांस की राजधानी है पेरिस, किसकी, और सीन नदी के तट पर है। अगला क्वेश्चन, सीन नदी कहाँ गिरती है। अरे भाई ऐसे तुक्के मत मारो, ढूंढ लो। इतना काफी है मेरे ख्याल से, है। 2 स्थल हो गए यूनेस्को के। 8805 याद रखना, 1988 में नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, और जाते जाते 2005 में फूलों की घाटी। और जो आपका नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व है चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़। फिर बोल रहा हूं, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़ में पड़ता है। 5860.6 किलोमीटर स्क्वायर का है। 1988 में इसकी स्थापना हुई थी बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में। क्लियर हो गया। तो ठीक है भाई।